कितने तरह का? 3 तरह का। दुख हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो शरीर में बीमारी की तरह उत्पन्न हो जाएं, शरीर से बीमार है ना व्यक्ति, ये दैहिक दुख है। और देवताओं के द्वारा दुख, पानी बहुत बरस जाना, गर्मी बहुत पड़ जाना, सर्दी बहुत, इतनी सर्दी पड़ी लोग मर गए, इतनी बारिश हुई गांव बह गए, इतनी गर्मी पड़ी लोग मर गए, ये भी तो एक तरह का देवता का क्या है। तो दैहिक और दैविक और भौतिक, सांप ने डस लिया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीजें। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुख 3 तरह के हैं। कोई तन का दुखी, आप कहते ना बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, कौन सा दुख है? तन का। या तो तन का दुख होगा, या तो मन का, या शारीरिक बीमारी, या मानसिक बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, चिंता। बोलो हाँ। तो आपको मानसिक बीमारी है कि नहीं? सोचते बहुत हो आप लोग, ये बीमारी है कि नहीं आपको? तन की बीमारी तो आपको होगी, कोई ना कोई तन की दिक्कत तो होगी, शारीरिक बीमारी होगी। भगवान करें कि आपको कोई बीमारी ना हो। यदि तन की बीमारी नहीं है तो आपको मन की बीमारी होगी, मानसिक तनाव होगा, टेंशन होगी। और यदि मन से भी आप बीमार नहीं हैं तो फिर धन की बीमारी होगी कि महाराज जी पैसा नहीं आ रहा है, बड़े परेशान हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और यदि इन तीनों प्रकार के दुख से बचना है, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, तो भगवान की शरण में चलिए, सारे दुखों से मुक्ति। किसके हो जाओ? किसके हो जाओ? अच्छा ये बताओ, दुख 3 तरह की होते हैं ना, तन का, मन का और धन का। चौथा है? चौथा कौन सा दुख है आप बताओ? तन का, मन का और धन का। चौथा काय का दुख है? आप बताओ, कोई चौथा दुख होता है? आप बताओ। नहीं? आप बताओ, कोई चौथा दुख है? नहीं। 3 ही दुख होते हैं, तन, मन और, बोलो, तन, मन, धन। तन, मन, धन। जोर से। या तो आप तन के रोगी होंगे, या तो आप मन के। अच्छा, मन के रोगी, आपको मानसिक कोई विचार, तनाव तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है? आपको है? काय का टेंशन? नहीं है? कभी कभी आपको है मन का कोई रोग? आपको आप है? सोचते हैं कुछ? ऐसे भगवान जो हमारे सारे दुखों को दूर कर दें, वैसे ज्यादा सोचा ना करो। आप कितना भी सोच लो, कितना भी चिंता कर लो, पर होना वही है जो भगवान चाहेंगे। आपके चाहने से कुछ नहीं होना, तो बेकार परेशान ना हुआ करो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना वो, क्यों ये बात सही है कि गलत है? ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी, सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष।
क्यों रहे? अच्छा सुखदेव जी कौन है आपको पता है? राधा रानी के पास एक तोता था शुक। राधा जी के पास क्या था? बरसाने में राधा जी, तो बरसाने में राधा जी के पास एक तोता था शुक। राधा जी अनार के दाने खिलाएं, वो हाथ में बैठ के खाए। राधा जी बोले बोलो शुक कृष्ण श्री कृष्ण। तोता कहे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तोता क्या बोल रहा है? मैया। तोता क्या बोला? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्या बोला तोते ने? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा जब तोते ने श्री कृष्ण कहा तो अब राधा जी बड़ी प्रसन्न होती अपने तोते के मुंह से अपने प्यारे का नाम सुनकर। एक दिन क्या हुआ, तोते का पिंजरा खुला रह गया। तोता फुर्र से उड़ गया और उड़ करके नंद बाबा के आंगन में चला गया। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के संग खेल रहे थे तो भगवान ने देखा कि तोता आया है, तो भगवान ने तोते को बुलाया, यहाँ आओ। वो तोता आ गया, चूंकि पालतू था आ गया। अब भगवान ने उसे अपने पास रख लिया, तोते को अपने पास। अब राधा जी ने देखा कि पिंजरा खाली है, मेरा तोता कहाँ चला गया। अब वृषभानु जी ने ढूंढवाया कि भाई तोता कहाँ, तोता कहाँ, तोता। सेना निकली ढूंढने कि पता लगा कि वो तो नंद बाबा के छोरा श्री कृष्ण के पास। वृषभानु जी आए, राधा जी आई। राधा जी ने अपने तोते को देखा तो कन्हैया के पिंजरे में था, कन्हैया के पास था। तो राधा जी ने तोते से कहा, वृषभानु जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये तोता हमारी बेटी का है। कन्हैया बोले नहीं बाबा ये तो मेरा है, मुझे मिला है, अब मैं नहीं दूंगा। कन्हैया बोले मेरा है, राधा जी बोली मेरा है। अब दोनों में चालू हो गई, नहीं नहीं मैं मेरा मेरा मेरा। अब नंद बाबा वृषभानु जी को लगा कि दोनों बच्चे लड़ेंगे, इससे अच्छा है तोते से पूछा जाए कि तू किसका है। तो नंद बाबा ने तोते को पिंजरे से निकाला और कहा तोता तू बता तू किसका है। तो तोते ने कहा कि मैं राधा जी का हूं और जाकर राधा जी के हाथ में जाकर के बैठ गया। राधा जी उस तोते को लेकर बरसाने आ गई। एक दिन क्या हुआ कि श्याम सुंदर बरसाने गए अपने मित्रों के साथ और वहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ थीं। तो राधा जी और श्याम सुंदर में खेल हुआ लुका छिपी का। पहले हम छिपेंगे, आप ढूंढिएगा, फिर आप छिपिएगा तो हम ढूंढेंगे। आप लोग बचपन में खेले हो कि नहीं ये खेल? तो राधा जी बोली कि मैं कन्हैया पहले आप छिपो मैं ढूंढती हूं। तो कन्हैया जाके छिपे तो राधा जी ने पकड़ लिया, अच्छा ये यहां हो आप। अब राधा जी बोली मैं छिपती हूं। तो राधा जी छिपी। कन्हैया ने पूरी ताकत लगाई पर राधा जी को खोज ना पाए। जब श्याम सुंदर हार गए तो तोते से पूछा, ऐ तोता तुझे तो पता होगा कि किशोरी जी कहाँ छिपी हैं, तू बता कहाँ हैं। तब तोते ने बताया कि राधा जी वहां है वहां। श्याम सुंदर गए और राधा जी को पकड़ लिया। अब सखियों ने कहा कि ये तो चीटिंग है। कन्हैया ने तोते से पूछा है अपने शुक। राधा जी ने शुक से कहा कि तुमने बताया है। हाँ, राधा जी को क्रोध आ गया। श्यामा जी बोली कि तुमने हमारे खेल में शुक थोड़ी सी बाधा उत्पन्न की, इसलिए जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। अच्छा ये क्रोध और ये शाप भी एक लीला का हिस्सा था।
राधा जी को क्रोध नहीं आता, वो करुणामय है, उन्हें क्रोध नहीं आता। फिर भी लीला के लिए एक कार्य करना था। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उस तोते का हुआ क्या। अब तोते को राधा रानी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम मेरे से दूर हो जाओ और इस धरती पर मेरी लीला पूरी होने पर तुम इस धरती पर मेरे से दूर रहोगे, धरती पर आओगे पुनः। जा। अब तो तोता रोने लगा, रो रो के भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी मदद की मैंने और मुझे शाप लग गया। राधा रानी ने अपने गोलोक धाम से मुझे नीचे गिरा दिया, अपने निज धाम से उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मुझे यूं ना जाने दीजिए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि शुक, तुम चिंता ना करो, राधा जी के शाप से तुम धरती पर शुकदेव बनकर जाओगे और वहां जाकर के तुम मेरी और राधा जी की कथा जगत तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छी कथा संसार में कोई किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि तुम साथी हो। इसलिए तुम शुकदेव बनकर जाओ और मेरी कथा का विस्तार करो, और जिस दिन भागवत की कथा कहोगे उस दिन राधा जी के शाप से मुक्त होकर पुनः गोलोक धाम चले आना। तो वही तोता अगले जन्म में शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट भये। किसके रूप में प्रकट भये? शुकदेव जी। जब शंकर जी मां पार्वती को कथा सुना रहे थे तो तोते ने सुनी, पार्वती जी सो गईं और तोते को मारने शंकर जी दौड़े तो वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से प्रवेश करके वह तोता गर्भ में प्रवेश कर गया। कहां समा गया? व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। और 12 साल तक भगवान का चिंतन गर्भ में शुकदेव जी करते रहे। इसलिए तोते से वो भगवत चिंतन करते करते भगवान के रूप में परिणत हो गए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ही शुकदेव बन करके प्रकट हुए। और सुखदेव जी जब जन्म लिए ना तो जन्म लेते ही जंगल चले गए। इनके पिताजी बुलाए पर सुखदेव जी नहीं आए। तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को भागवत जी का एक श्लोक रटाकर भेजा। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। शुकदेव जी जंगल में समाधि लगाकर बैठे हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और वो भगवान के बारे में कहते हैं वरहा पीडम, भगवान कितने सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है भगवान जी का? मैया। क्या नाम है भगवान जी का? भगवान सुंदर है। अच्छा, कितने सुंदर हैं भगवान? आप बताओ, कितने सुंदर हैं भगवान? जोर से, कितने सुंदर हैं भगवान? भगवान अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक। अब क्या हुआ कि शुकदेव जी ने उस श्लोक को सुनकर उनकी समाधि खुली, पर फिर लग गई कि चलो कोई सुंदर होगा। तब व्यास जी ने भागवत जी का दूसरा मंत्र रटाकर, श्लोक रटाकर भेजा। क्या श्लोक था?
अहोवकेयं स्तनकालिकूटं जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कैसे हैं? अच्छा, भगवान दयालु हैं कि नहीं? मैया, भगवान के अंदर दया है कि नहीं? कितने दयालु हैं आप बताओ? भगवान दयालु हैं कि नहीं? आप बताओ हाँ कि ना? मैया, भगवान दयालु हैं कितने? आप पर दया की? कुछ क्या दया की आप पे? बताओ, आपको क्या दिया भगवान ने दया करके? क्या? बहुत कुछ दिया। क्या क्या दिया? दो चार बताओ। भगवान ने आपको दया करके क्या क्या दिया? बेटा बेटी दिए, बेटा बहू, बेटा बहू मिला दया से, मैया बोल रही हैं। आप बताओ, भगवान ने आप पर दया की? कृपा क्या दिया भगवान ने आपको? बताओ। ये बताएंगे क्या दिया भगवान ने? क्या क्या दिया? दो चार। मैनर्स, मैनर्स दिया। माँ बाप, माता पिता दिए। और क्या दिया? पढ़ाई। सुनो, भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने आपको सबसे अनमोल चीज क्या दी पता है? क्या दिया? भैया बताएंगे, सफेद कुर्ता वाले। भगवान ने आपको क्या अनमोल चीज क्या दी है? हाँ, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा क्या है? ये मानव का शरीर, ये जीवन दिया है भगवान ने हमें। क्या दिया भगवान ने? क्या दिया मेरी माँ? जीवन। इसलिए रोज भगवान को एक बार देखा करो प्यार से कि प्रभु धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? आपने ये सुंदर सा जीवन दिया है। अब पता नहीं ये जीवन अपने को कब मिलेगा। क्यों? हम मनुष्य हैं ना। अब पता नहीं अनिरुद्धाचार्य को ये मानव जीवन कब मिलेगा, कहां मिलेगा। वो कहते हैं ना, पत्ता गिरा है डाल से, पत्ता गिरा है डाल से और ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। पत्ता डाल से एक बार टूट गया तो फिर उस डाल को वह पत्ता कब मिलेगा? बता सकते हो कब मिलेगा? कभी नहीं। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया, बोलो हाँ, फिर वो उस डाल को दोबारा मिलता है? वो पत्ता मिलेगा तो नया मिलेगा, दूसरा मिलेगा, जो लगा था वो ना मिलेगा। बोलो हाँ। ऐसे ही हमें भगवान ने 84 लाख योनियों से निकालकर ये मानव का चोला शरीर दिया है। अब पता नहीं अगले जन्म में प्रभु इस शरीर से क्या करवाते हैं। इसलिए कहता हूं कि अगला जन्म भी इसी जन्म में सुधरेगा। ये जन्म सुधार लो, अगला भी सुधर जाएगा, क्योंकि अगले अनेक जन्म इस जन्म से जुड़े हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। कई जन्मों का बिगड़ा कुछ था, भगवान ने मनुष्य बनाया है, अब सुधार लो। क्यों भैया? शरीर पाए हो भगवान का दिया,
ज्यादा सोया ना करो। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक कसाई के पास 2 तोते थे। कसाई बोला क्या करूंगा, बाजार में बेच देता हूं। एक राजा गुजरा, पूरी बाजार में सब कुछ बिक चुका था। वहां का नियम था कि बाजार में जो बचेगा उसे राजा खरीदेगा। तो राजा ने कसाई से कहा कि भाई ये 2 तोते बचे हैं। कसाई बोला महाराज 2 तोते बचे हैं, आप खरीद लीजिए। चल कीमत बोल। कसाई ने कहा एक तोता तो 1 रुपए का है, पर दूसरा तोता 1000 रुपए का है। अरे एक तोता 1 रुपए का, और उस जमाने में 1000 मतलब लाखों के बराबर था। राजा बोले ये तो तुमने अति कर दी, दोनों तोते एक से हैं, और 1 रुपए का एक और दूसरा 1000 का, इतना अंतर क्यों? कसाई बोला आप ले जाओ, ये तोता मेरा है। कसाई बोला ये तोता मेरा है जो 1 रुपए का है, और ये जो तोता है ना, अभी कल यहां से एक संत जी जा रहे थे, तो उनके आखिरी समय था। उन संत के पास एक तोता था, तो वो तोते ने, संत ने वो तोता मुझे दे दिया कि भाई तेरे पास भी तोता है, ये भी तू रख। और वो साधु जी बेचारे, उनकी मृत्यु आ रही थी, साधु जी मरने वाले थे। संत जी ने सोचा मेरे मरने के बाद तोते का क्या होगा, तो किसी ना किसी को तो देना ही था, तो संयोग से कसाई को दे दिया। कसाई भी बोला कि ये साधु का तोता है, इसकी कीमत तो अच्छी मिलनी चाहिए। तो राजा बोले कोई बात नहीं। तो एक तोता राजा ने खरीदा 1 रुपए का, और एक तोता खरीदा 1000 रुपए का। अब राजा तोते को ले गया, तो जो तोता 1000 का था उसे राजा अपने कमरे में रखता है, और जो तोता 1 रुपए का था उसे अपने द्वार के बाहर रखता है। अब रात हुई, दोनों तोते अपने खा पी कर विश्राम कर रहे हैं। तोता सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरे के 4 बजे, तो साधु वाला जो 1000 का तोता था, उस तोते ने राजा से कहा, कितने बजे? सुबह के 4 बजे तोते ने राजा से कहा कि राजन, राजा सोकर क्या करे? हे राजा, अब सोकर क्या करे? उठकर जपो मुरारी। मुरारी मतलब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मतलब भगवान नाम जपो। हे राजन, राजा सोकर क्या करे? उठकर जपो मुरार। एक दिन तो है सोवना, मतलब एक दिन तो राजा तुम ऐसी नींद में सोओगे, मतलब मौत आएगी, और सोओगे ऐसे कि कोई जगाना चाहेगा तो तुम जागोगे नहीं। तो कभी राजा सोकर क्या करे? उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारे। अब राजा बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई ये तो तोता अच्छा है। सवेरे 4 बजे जगा रहा कि उठो, भगवान के नाम जपने का टाइम हो चुका है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, और राजा बोला चलो वो 1 रुपए वाले से भी मिल लेता हूं। जैसे ही दरवाजा खोला राजा ने, कसाई का तोता ने देखा कोई आ रहा। कसाई के तोते ने कहा पकड़ो, मारो, काट डालो। पकड़ो, मारो, काटो, क्योंकि कसाई का यही काम था, पकड़ो, मारो और कसाई काटता है। तो कसाई के पास रह रह के कसाई के तोते ने वही सीखा, और साधु के पास रह रह के साधु के तोते ने साधुता सीखी। इसका मतलब ये है कि दोनों तोते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। अब इस जीवन से आप अपनी कीमत 1 रुपए की करना चाहते हैं या 1000 की या 1 लाख की, मर्जी आपकी। अच्छी संगत कर लोगे, अच्छे आचरण सीख जाओगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। और यहां आकर मनुष्य का शरीर पाकर आचरण गलत कर लोगे तो आपकी कीमत घट जाएगी। रावण की कीमत घट गई और राम की कीमत बढ़ गई। बोलो हाँ।
क्योंकि रावण के आचरण बुरे तो कीमत कम, राम के आचरण अच्छे तो कीमत। बस मेरी माँ, ये जीवन अनमोल है, इस अनमोल जीवन को आप सार्थक जरूर बनाइएगा, बेकार ना जाने दीजिएगा। अनिरुद्धाचार्य को पता नहीं अब ये मानव शरीर कब मिलेगा, इसलिए हम इसी शरीर से सारे अच्छे काम कर लेना चाहते हैं, कोई भी बुरा काम करना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में क्या बनाए प्रभु, कहां भेजें प्रभु। आज दिया है मौका तो मार दो चौका, मौके का फायदा उठाओ। अच्छा ये बताओ, ये मानव शरीर आपको रोज मिलेगा, अगले जन्म में आप क्या बनोगी? आप बताओ मैया, बताओ मेरी माँ। मैया पीली मैया, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? बताओ। नहीं बनोगी? कुछ नहीं बनोगी? क्या भूत नहीं बनोगी? हाँ? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? गुलाबी मैया? नहीं? आप चश्मा वाली मैया? चश्मा नहीं लगाई? हाँ, चश्मा वाली मैया के बगल वाली मैया, गुलाबी मैया। बताओ मेरी माँ, आप अगले जन्म में क्या बनोगी? हैं? अच्छा, जिसकी पत्नी अभी हो इस जन्म में, इसी आदमी की पत्नी अगले जन्म में बनोगी? क्यों, कोई चेंजिंग चाहिए? अब ये आदमी आपको अगले जन्म में कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कौन जानता है? जो आपका बेटा एक बार बन चुका, वो दोबारा कभी आपका बेटा नहीं बनता। जो पति एक बार आपका बन चुका, जो पत्नी एक बार आपकी बन चुकी है, ऐसा कहा जाता है 7 जन्म का संबंध है हमारा तुम्हारा। अच्छी बात है, ये तसल्ली के लिए कहा जाता है, पर अगले जन्म में मर के सब लोग अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जाते हैं, और फिर उस व्यक्ति से आपकी अगले जन्म में कभी भेंट नहीं होती। कभी भेंट हुई भी तो दूर की राम राम हो जाएगी। इसलिए हर जन्म में नए माँ बाप मिलते हैं आपको, हर जन्म में नई संतान मिलती है आपको। इसलिए कहता हूं, ये संसार के चक्र में मोहित मत हो जाइएगा। हर जन्म के माँ बाप हैं, हर जन्म के बच्चे हैं। आपका संबंध जगत के बच्चों से या जगत के माँ बाप से नहीं है। हर जन्म में बच्चे माँ बाप बदलते रहते हैं, पर कोई नहीं बदलता, तो वो है भगवान, जो हर जन्म में आपके त्वमेव माता च पिता त्वमेव वही रहते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, अगले जन्म में क्या बनेंगे आप कोई नहीं जानता, इसलिए आज जो बने हैं इसका लाभ लीजिए। आज जो बने हैं इसका क्या लीजिए? मैया आप क्या बनोगी अगले जन्म में? क्या बनोगी आप? हैं? यदि आपका मन पैसों में लगता है और आप पैसा पैसा करके मर गए, तो अगले जन्म में नागिन बनोगी। और यदि आप संसार में ही उलझे उलझे मर गए, बेटा 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 बेटा, बच्चा 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 बच्चा, मेरा मेरा करते, तो अगले जन्म में भगवान आपको स्त्री का चिंतन करते मरोगे तो स्त्री बना के भेज देंगे, पुरुष का चिंतन करते मरोगे तो पुरुष बना के भेज देंगे। आप मरते समय जिसका चिंतन, इसलिए कहता हूं ये मानव शरीर अंतिम शरीर है। मानव शरीर कौन सा शरीर है? 84 लाख योनियों के बाद
अंतिम शरीर मनुष्य है। अब इस शरीर से मुक्ति पा लेना, मुक्ति पालोगे तो 84 का चक्र सार्थक हो जाएगा, और यदि मुक्ति नहीं पाई तो ऊपर से लुढ़क जाओगे फिर नीचे। इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। हाँ, मनुष्य जन्म अनमोल रे, है ना भैया? मानव शरीर कैसा है? हाँ, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मैया इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया, सांझ सवेरे बैठ के मैया, हरि का ध्यान लगाया कर। हर सांझ सवेरे बैठ के भैया, हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, माटी में ना घोल रे। लगता कुछ मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। जय हो। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। सुन रहे हैं? तू बुलबुला है पानी का, अभी हमने बताया ना पानी का बुलबुला। तू बुलबुला है पानी का,
मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अच्छी कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। अच्छी कमाई कर लो रे भैया, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल है मेरी माँ, इसलिए कहता हूं आज मिला है, कब मिलेगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं। इसलिए जो मिला है उसे सार्थक किया जाए। सही है कि गलत है? सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी जो इस धरती पर एक कार्य की पूर्ति के लिए आए, ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, कथा क्यों सुनी जाती है बताओ मैया, बताओ कथा क्यों सुनी जाती है? क्यों सुनी जाती है कथा? भगवान की प्राप्ति के लिए। जैसे दाल में नमक, मिर्चा, मसाला क्यों डाला जाता है? स्वाद के लिए। बोलो हाँ। जैसे दाल में मसाले स्वाद के लिए, सब्जी में मसाले स्वाद के लिए डाले जाते हैं, ऐसे ही भगवान की कथा, भगवान का व्रत, भगवान का जप, तप, तीर्थ यात्रा, स्नान क्यों किए जाते हैं? अच्छा देखो, तीर्थ यात्रा करना, जप करना, तप करना, सत्संग करना, यज्ञ करना, दान करना, पुण्य करना, ये सारे कार्यों के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? चलो बताओ, लोग तीर्थ क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा, उत्तर दो मैया। ओ भैया टोपी वाले बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, बैठो बैठो, सुनो बैठ के प्रेम से, आप सब सुनिए। चलो बताओ, तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है ये बताओ? भगवान की प्राप्ति के लिए। व्रत क्यों किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान का नाम क्यों जपा जाता है?
भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम हो इसलिए। कथा क्यों सुनी जाती है? भगवत प्राप्ति के लिए। व्रत क्यों रखे जाते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। मतलब भगवान के लिए कोई भी किया गया कार्य, उस कार्य का उद्देश्य क्या है? प्राप्ति। आप मेहनत क्यों करते हो? पैसे की प्राप्ति के लिए। मजदूर, रिक्शा वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे लोग चाहते तो पैसा ही हैं। सबके मूल में क्या प्राप्त करना है? इंजीनियर भी किसी बढ़िया अपना काम कर रहा है, पर वो चाह तो पैसा ही रहा है। डॉक्टर भी इलाज कर रहा है। कोई लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता है, जैसे डॉक्टर, लाखों में कोई एक डॉक्टर ऐसा होगा जो पैसे के लिए काम नहीं करता, जो जान बचाने, जिंदगी बचाने, सेवा के भाव से डॉक्टर बन के काम कर रहा। कोई लाखों में एक होगा। बाकी जो 99,999 हैं, वो पैसे के लिए काम चल रहा है। बोलो हाँ। जैसे डॉक्टर का उद्देश्य पैसा कमाना है, इंजीनियर का उद्देश्य पैसा कमाना है, एडवोकेट का उद्देश्य भी पैसा कमाना है, और जज का उद्देश्य भी पैसा कमाना। बिना पैसे के कोई जज कैसे बनेगा? भाई जज जजमेंट देगा तो पैसा सरकार देती है कि फ्री में दे देगा? बोलो हाँ। फिर फ्री में कौन काम कर रहा है आजकल? बोलो हाँ। तो जैसे संसार के हर व्यक्ति का उद्देश्य पैसे, अच्छा आज के युग में सबको पैसे के पीछे भागना पड़ता है। बोलो हाँ, जोर से।